हेलो एंड वेलकम ऑल। प्रीवियस क्लास में हम लोग ने स्टाफिंग के इंट्रोडक्शन पे फोकस किया था। आज की क्लास में हम लोग का मेन फोकस है कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग। कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग में हमारा रिक्रूटमेंट हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो जाएगा। बट आज की क्लास, नॉट टुडेज क्लास, इज फोकस ऑन recruitment. So without wasting our precious time, let's start the class. Recruitment क्या है? Recruitment is the process whenever attracting more and more candidate for the vacant job in any organization. ठीक, जब कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वैकेंट जॉब के लिए ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को अट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है, अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, दैट इज द रिक्रूटमेंट। ओके, रिक्रूटमेंट मीन्स इंड्यूसिंग और अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट टू अप्लाई वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट तो ये है, लेकिन रिक्रूटमेंट करते कैसे हैं? अप्लाई करने का तरीका क्या है? अप्लाई वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है इंटरनल और दूसरा हो सकता है एक्सटर्नल। इंटरनल क्या है कि जो वैकेंट जॉब है वहां पे उस पोजीशन को जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उससे फिल कर लेना, जैसे कि प्रमोशन, जैसे कि ट्रांसफर, है ना। ये चीजें हमारी किस में आ जाएंगी? इंटरनल में आ जाएंगी। फिर अगर बात करें एक्सटर्नल की, एक्सटर्नल जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक वाइड कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से कैंडिडेट को अट्रैक्ट किया जाता है वैकेंट जॉब को अप्लाई करने के लिए। अब ये कैसे कर सकते हैं? ये हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भी हो सकता है, ये हमारा कैजुअल कॉलर भी हो सकता है, एडवर्टाइजिंग भी हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से भी कर सकते हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज या फिर जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट होते हैं उनके थ्रू कर सकते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट जैसे कि एमबीए हो गया, बीबीए हो गया, तुम्हारा इंजीनियरिंग कोर्स में हो गया इन्वॉल्वमेंट, या फिर रिलेटेड टू इंजीनियरिंग कोर्स हो गया। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे कैंडिडेट हैं वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट से चूज किए जाते हैं। ठीक, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, हमारा एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी हो गया, वेब पब्लिशिंग हो गया, है ना। तो ये जो सारा क्राइटेरिया है, ये क्या क्राइटेरिया है? एक्सटर्नल क्राइटेरिया है। ठीक, अब इसको वन बाय वन देखते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या है कि सम टाइम ऑर्गेनाइजेशन जॉब वैकेंसी को अपने गेट पे पेस्ट कर देती है और जो इंटरेस्टेड पीपल हैं वो वॉक इन इंटरव्यू में इन्वॉल्व होते हैं। ये हो सकता है स्वीपर के लिए, पियोन्स के लिए, ऐसे इंटरव्यूज को, ऐसे एनवायरनमेंट को कलेक्ट किया जाता है। ऐसे इंटरव्यू और ऐसे एनवायरनमेंट रिलेटेड होते हैं हमारे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से। फिर बात करते हैं कैजुअल कॉलर। क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिसेप्शन पे बहुत सारे सीवी, बायोडाटा, ये सारी चीजें हमारे वहां पे ड्रॉप आउट होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फिर जब कोई वैकेंसी होती है, कोई जॉब वैकेंसी होता है, तो वहां से वो बायोडाटा में से, सीवी में से पिक कर लिया जाता है। एडवर्टाइजिंग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर वहां पे जॉब वैकेंट है और रिक्रूटमेंट हो रहा है तो वो कैसे पता चले किसी को? ज्यादा से ज्यादा पता चलने का तरीका क्या हो सकता है? न्यूज़पेपर हो गया आपका, ठीक, मैगजीन्स हो गए, है ना। अब ये है कि आपका वो क्राइटेरिया क्या है जॉब का। अगर आप बहुत ही हाई लेवल पे जॉब है, हाई पोजीशन पे जॉब है, हाई एडुकेटेड पीपल की नीड है, तो वहां पे नेशन वाइड उसका एडवर्टाइजमेंट होगा। नेशन वाइड न्यूज़पेपर में वो जाएगा, नेशन वाइड न्यूज़पेपर के कॉलम में वो एडवर्टाइजमेंट दिया जाएगा। ठीक, लेकिन अगर वहीं पे हमारा लोअर लेवल पे है, मिडिल लेवल पे है, बहुत ज्यादा गैदरिंग नहीं करना है, हमें कुछ ही सिलेक्टेड पीपल में से ले लेना है, तो वहां पे क्या होगा? लोकल न्यूज़पेपर पे, लोकल मैगजीन से रिलेटेड एडवर्टाइजिंग एजेंसी पे हम क्या करेंगे? उसका वर्कआउट करेंगे। ठीक है। देन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, वहां पे
एक्सचेंज, जॉब सीकर और जो जॉब वैकेंट है ऑर्गेनाइजेशन में उसके बीच में एक मिडिल मैन की तरह काम करता है। कैंपस रिक्रूटमेंट, अभी इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। कैंपस रिक्रूटमेंट क्या कि देखो, कोई भी हमारा प्रोफेशनल एजुकेटेड जो डिग्री है, जैसे कि ले लो बीबीए, एमबीए, तुम्हारा हो गया इंजीनियरिंग, या फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई कोर्स हो गया, तुम्हारा हो गया एमसीए। जब फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स होते हैं तो क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन फ्रेशर्स को लेना चाहती है, एक नए टेक्नोलॉजी के लिए एक नए पर्सन को मैच करना चाहती है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में नए थॉट्स, नए आइडियाज को एक प्रमोट करना चाहती है। वहां पे क्या करते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट करते हैं। और कैंपस रिक्रूटमेंट भी एक बहुत अच्छा तरीका है न्यू आइडिया जनरेशन को प्रमोट करने का। देन है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे वर्कर रिलेटेड एक्टिविटीज में आते हैं जो ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज हैं। और लेबर कॉन्ट्रैक्टर, वर्कर जो जॉब सीकर है और जो जॉब वैकेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन दोनों के बीच में एक मिडिलमैन का काम करता है। एडवर्टाइजिंग ऑन टीवी, आजकल इस टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा यूज हो रहा है रिक्रूटमेंट में। वहाँ ऐसे चैनल्स हैं जहां पे ऑर्गेनाइजेशन जॉब वैकेंसी का बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि किस जॉब की वैकेंसी है, उस जॉब वैकेंसी का क्राइटेरिया क्या है, नेचर क्या है, पोजीशन क्या है उस जॉब की, और क्या हमें क्वालिफिकेशन चाहिए उसके लिए, और क्या हम वहां पे जॉब सीकर को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी। वेब पब्लिशिंग, ऐसी बहुत सी वेब मीडिया हैं जहां पे जॉब के बारे में पता चलता है कि कहाँ पे किस तरीके से हमारी जॉब वैकेंसी है, रिलेटेड टू जॉब वैकेंट पोजीशन, जॉब सीकर वहां पे अप्लाई करता है। ये तो बात हो गई इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज क्या हैं किसी भी जॉब के वैकेंसी को अप्लाई करने की। अब इन दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें तो मीनिंग में अभी हम लोगों ने देखा कि क्या है कि इंटरनल रिफर द वैकेंट जॉब पोजीशन फिल्ड बाय इंड्यूसिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। ठीक, ये तो इंटरनल की बात हो गई। एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल रिफर्स व्हेन द कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इनवाइटेड द फिल द वैकेंट जॉब ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर टाइम की बात करें तो भाई, अगर सिंपल सी बात है, हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के साथ काम कर रहे हैं, उसको हम जानते हैं, उसको हम समझते हैं और हमें मालूम है कि वो एम्प्लॉय की पोजीशन कहाँ पे है इस वक्त, तो क्या होगा, वहां पे हमारा टाइम कंजम्पशन कम से कम लगेगा। ठीक, अगर हम बात करें एक्सटर्नल की, हमें बिल्कुल नहीं मालूम है कि हमारे यहाँ कौन कैंडिडेट आ रहा है या कितने कैंडिडेट आ रहे हैं या फिर उनकी क्वालिफिकेशन कितनी अप टू डेट मार्क है। ठीक, तो क्या है, ये सब एक्टिविटी को जस्टिफाई करने के लिए, मैच करने के लिए एक ज्यादा लेंथी टाइम का जरूरत होती है। तो ये क्या होता है, इट्स मोर टाइम कंज्यूमिंग। अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जनरल रिक्रूटमेंट को, अगर हम कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो यहाँ पे कम से कम कॉस्ट इन्वॉल्व होगा। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि वैकेंसी को नोटिफाई करने के लिए मीडिया में, जैसे कि तुम्हारा न्यूज़पेपर हो गया, तुम्हारी मैगजीन्स हो गए, या फिर वेब मीडिया हो गया, या फिर टीवी हो गया, इन सब में से किसी भी सोर्स पे अगर हम रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कर रहे हैं तो वहां पे हमारा कॉस्ट आएगा ही आएगा, और ये हमारा इंटरनल के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। अगर मोराइल ऑफ एम्प्लॉय की बात करें, इंटरनल सोर्स से मोराइल ऑफ एम्प्लॉय हमेशा हाई होता है। ठीक, ये कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन का प्रोसेस होता है। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जनरेट या फिर कहें ब्रिंग्स डाउन द मोराइल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, है ना, उनका कहीं ना कहीं मोराइल कम हो जाता है। फिर अगर हम क्वालिटी की बात करें तो अगर क्वालिटी में हम इंटरनल पे आए, प्रमोशन और ट्रांसफर करना है। प्रमोशन हमारे पास जो 4 एम्प्लॉय हैं उन्हीं में से प्रमोशन करना है। ट्रांसफर ए का बी पे कर सकते हैं, बी का सी पे कर सकते हैं, सी का ए पे कर सकते हैं, बहुत लिमिटेड है। बट वहीं पे अगर एक्सटर्नल की बात करें तो वहां पे हमारे पास वाइडर चॉइस है ना, ए टू जेड चॉइस है। ठीक है, बात समझ में आई? तो अगर ये साथ साथ नहीं लिख रहे थे तो इसका एक फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो,
All the best, take care, and don't forget to like, share, subscribe my channel, that is the Kisika Studies.